आज का वीडियो में आप लोग को देखें, दाखिल खारिज नहीं होगा किसी का, ये लिखा हुआ में भाई ये सच में अगर आप ये इंडक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो दाखिल खारिज किसी का नहीं होगा। बहुत सारे लोग अभी परेशान हैं दाखिल खारिज से, कितना 6-6 महीना तक पेंडिंग रह रहा है, किसी का 3-3 महीना तक परिमार्जन कर दिया है लेकिन दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। लोग परेशान है, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, दाखिल खारिज हो ही नहीं रहा है। बहुत सारे लोगों का पेंडिंग बता रहा है। अब परिमार्जन कर दिया है सुधार के लिए, वो भी नहीं हो रहा है। दिलीप जायसवाल जी ने बोल दिया कि 6 महीने में नहीं भाई, 1 महीने में अब होगा, लेकिन मैं कहाँ फॉलो कर रहा है अधिकारी। हो रहा है, बिना चढ़ावा दिले दाखिल खारिज होता है किसी का। जब तक चढ़ावा नहीं दीजिएगा तब तक दाखिल खारिज नहीं होगा। यहाँ तो बना दिया है नियम, वही हम लिखे हुए हैं कि दाखिल खारिज अब किसी का बिना चढ़ावा दिए नहीं होगा भाई, चढ़ावा देना ही पड़ेगा। हर जगह बिहार का, हर जिला का, हर अंचल का यही धंधा है। कर्मचारी जो है बिना चढ़ावा लिए काम करता नहीं है। सीओ को भी चाहिए कुछ ना कुछ, भाई सबको चाहिए। तो वही हम लिखे हुए हैं। क्या होता है कहीं बताइए बिना चढ़ावा दिए। और इसी के बारे में यहाँ अपडेट बताने वाले हैं। दाखिल खारिज का क्या जो है, आवेदन करने से पहले आप लोग को क्या क्या ध्यान रखना है, नहीं तो आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। कोई भी हो पाए, किसी का भी नहीं होगा दाखिल खारिज। अगर ये नियम फॉलो नहीं किया तो नहीं होगा दाखिल खारिज। क्लियर समझ लो, किसी का भी नहीं होगा। अगर गलती किया तो नहीं होगा, समझ लो। पहले तो चढ़ावा देना है, जो बात है तो चढ़ावा देने से पहले समझ लो बात यहाँ जरूरी क्या है बात यहाँ। नहीं तो फिर घूमते रहो 3 महीना क्या 3 साल घूमोगे फिर भी दाखिल खारिज नहीं होगा। समझ पा रहे हो? देखो यहाँ समझो, यहाँ पे क्या है, राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा, जरा देखो स्क्रीन पर ये अपडेट आया हुआ है राजस्व विभाग के द्वारा, भूमि सुधार विभाग के द्वारा। बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है आप लोग के लिए। और आप लोग के लिए देखिए यहाँ समझिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है। अगर दाखिल खारिज आवेदन क्रय विक्रय पत्र के आधार पर किया जा रहा हो तो, क्रय विक्रय मतलब क्या, आप बेच रहे हो, कोई खरीद रहा है, उसी को क्रय विक्रय कहा जाता है। समझ पा रहे हो? तो वो उसके आधार पर अगर आप दाखिल खारिज कर रहे हो भाई, तो वो समझो यहाँ क्या है कि जमीन का क्रय उसी व्यक्ति से करें जिसके नाम जमाबंदी। भाई समझो, कोई भी जमीन खरीद रहे हो वो भी समझ लो। अगर जमीन आप किसी से खरीद रहे हो तो ये बोल देगा मेरा भाई के नाम से है, तो मेरा पिता के नाम से है, तो मेरा दादा के नाम से है, मेरा परदादा के नाम से है, मेरा चाचा के नाम से, मेरा मामा के नाम से, मेरा नाना, मेरा फूफा, ये सब मामला में मत पड़ो। बहुत सारा ब्रोकर, जमीन का ब्रोकर, दलाल घूमते रहता है और लोग जमीन खरीद के ठगा जाता है। बाद में दाखिल खारिज करता है, होता ही नहीं है। पता चलता है वो ऑब्जेक्शन डाल दिया है, पता चलता है कि वो जमीन दूसरे तीसरे को बेच दिया है। होता है या नहीं होता है? बहुत सारे लोगों का ये समस्या। चेकबुक काट के दे देता है, फलना चिलना, कितना लोगों ठगा गया चेकबुक का के। अरे क्या होता है, तुम चेकबुक काट के दे दोगे, ब्लैंक चेकबुक काट के, उससे कोई मतलब बनता है? लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। हमारे पास दिनों दिन इतना फाइलें देख ही रहे हो, दिनों दिन ऐसा समस्या सुनने को मिलते रहता है, सर मेरा दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। और जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा जमीन का रसीद कैसे कटेगा भाई? जमाबंदी कायम कैसे होगा उसका नया, उसका जमाबंदी में जुटेगा कैसे वो जमीन? समस्या तो ये बात का है सबसे। अब समझो यहाँ देखो, ये क्या बता रहा है कि जमीन का करे उसी व्यक्ति के नाम से करे जिसके नाम से जमाबंदी हो। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट समझ लो, सारा पॉइंट को मैं एक एक करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आए। अरे अगर दूसरे से खरीदा पछताओगे बाद में। उसके बाद देखो, किसी कारणवश जमाबंदी रैयत से जमीन क्रय करने में सक्षम नहीं है तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से जमीन का क्रय विक्रय पत्र लिखवाएं या सभी से लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। इसका मतलब क्या है भाई? समझो यहाँ, एक एक पॉइंट समझोगे तो पता चलेगा। यहाँ नहीं कि 5 मिनट का आए 10 मिनट का वीडियो बना दिए, अब बस जैसे तैसे बोल के निकल गए, तो वहाँ वो नहीं होगा भाई। हमारे पास शॉर्टकट नहीं होता है। हम पूरा लॉ की पढ़ाई किए हैं, पूरा मोटा मोटा बुक की पढ़ाई किए हैं, पूरा पढ़े हुए हैं, तब लोग जाके एडवोकेट बनाऊँ मैं। समझ पा रहे हो? ये नहीं शॉर्टकट में आके कर दिए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ समझो, हमारे पास यहाँ नहीं होगा कि जाओ 10 मिनट में हट हो जाएगा। ये देखो यहाँ क्या कह रहा है, किसी भी कारणवश अगर जमाबंदी रैयत के जमीन
क्रय करने में सक्षम नहीं है। अगर वो रैयत है, वो किसान है जो ज़मीन बेच रहा है, अगर वो सक्षम नहीं है, मतलब कि वो उसके नाम से नहीं है, या उसके पिता के नाम से हो, या उसके दादा के नाम से हो, या उसके परदादा के नाम से हो, या उसका मतलब मान लो कि परदादा के नाम से ज़मीन, उसका डेथ हो चुका है, दादा के नाम से डेथ हो चुका है, या पिता के नाम से डेथ हो चुका है, कोई कारण हो, अब वो सक्षम, वो ज़मीन बेच रहा है, ज़मीन उसी का है लेकिन उसके नाम से नहीं हो रहा है, और भी कोई बहुत सारा कारण हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या करना है, उसमें 2 3 4 5 हिस्सेदार भी है, तो उस स्थिति में आपको करना है जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से। जमाबंदी में देखिए किसका नाम है, अब जो आदमी वो अवेलेबल नहीं है, वो मर चुका है या कुछ भी हो चुका है, ठीक है, तो उसके रैयत का जो भी है, उसका भाई हो गया, उसका चाचा हो गया, उसका जो भी है भाई, अगर पिता के नाम से या दादा के नाम से है तो उसका भाई को भी देखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, रैयत के मतलब पिता के भाई को भी देखना पड़ेगा, सबसे लिखवा लेना है। क्या लिखवा लेना? NOC लिखवा लेना भाई। समझ पा रहे हो, जिसको कि शपथ पत्र कहते हो आप लोग, एफिडेविट कहते हो आप लोग, या शनाखत में लिखवा लेना है। बिहार में शनाखत बोला जाता है। समझ पा रहे हो, ये मिस्टेक नहीं करना है आप लोग को। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, एक भाई से लिखवा लिया, दूसरा भाई से लिखवाई भी नहीं करता है, बाद में वही भाई जाके ऑब्जेक्शन डाल देता है, या उसका चाचा से नहीं लिखवाया, ज़मीन है दादा के नाम से, परदादा के नाम से, तो इसमें जरूरी है कि जिस आदमी से लिखवा रहे होगी उसी का ज़मीन होगा, हिस्सा होगा, उसका दादा परदादा का भी तो होगा भाई। परदादा के नाम से दादा को होगा, दादा है तो उसका बेटा होगा, 2 3 बेटा है, सबसे लिखवाना है NOC पर। ज़मीन लिखवाइए एक आदमी से, लेकिन NOC पर सबसे लिखवा लेना है कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, फलना जमाबंदी नंबर, फलना खाता, फलना खसरा, इतना रकबा डिसमिल, 5 डिसमिल ज़मीन इसको दे रहे हैं, हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो 5 आदमी है, 6 आदमी है, 2 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, जितना है सबसे NOC पर लिखवा लेना, सिग्नेचर करवा लेना। बाद में क्या होगा, वो आदमी मुकरेगा नहीं, बाद में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बता रहा हूँ मैं। समझ पा रहे हो? चलो आगे देखो, यहाँ समझो ना, समझा, यहाँ देखो आगे, आगे क्या बता रहा है, तीसरा पॉइंट समझो। यहाँ इस चैनल पर ही ये जानकारी मिल पाएगा भाई, बाकी लोग यहाँ जानकारी नहीं दे पाएगा, यहाँ समझ लो। आगे देखो, यहाँ जमाबंदी संयुक्त खाते की है, संयुक्त मतलब ज्वाइंट जमाबंदी है, तो क्रय विक्रय पत्र जो है क्या है, क्रय विक्रय पत्र सभी खातेदारों से लिखवाएं। समझ पा रहे हो? और क्या, सभी खातेदारों से लिखित विक्रय समिति पत्र प्राप्त करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर जमाबंदी संयुक्त खाते का यानी ज्वाइंट खाते का है, मान लीजिए कि एक जमाबंदी है, उसमें 2 3 आदमी का नाम है भाई, तो यहाँ पे क्या करना है, अगर कोई ज़मीन को आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ध्यान से समझो, बेच रहे हो या खरीद रहे हो, तो सभी जितने भी नाम से वो जमाबंदी है, वो खाता है, सभी आदमी से लिखवा लो। या अगर वो आदमी नहीं है तो उसका रिश्तेदार है ना भाई, उसका जो वारिस है, सारे वारिस वाले से लिखवा लो। ऐसे नहीं कि किसी से हम लिखवा लिए, ज़मीन हो गया, एक आदमी से लिखवा लिए, दूसरा आदमी नाराज है, तो भारी दिक्कत हो जाएगा। अगर वो CO के पास लिख के दे दिया, इस ज़मीन का दाखिल खारिज रोक दिया जाए, ऑब्जेक्शन डाल दिया, तो आपका दाखिल खारिज पेंडिंग हो जाएगा। इस स्थिति में बहुत सारा दाखिल खारिज नहीं हो पाता है, रिजेक्ट हो जाता है। होता है या नहीं होता है? कोई भी अगर उसका हिस्सेदार लिख के दे दिया, कोई भी उसका वंशज, जमीन अगर दादा परदादा या पिता किसी के भी नाम से है, और उसका वारिस को कोई लिख के दे दिया, ऑब्जेक्शन डाल दिया कि इस ज़मीन का जमाबंदी जो है हमारे नाम से है, हम इस पर इसको दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। वही सब जाके दाखिल खारिज रिजेक्ट होता है, और लोग यहाँ परेशान रहता है दाखिल खारिज में, समझ ही नहीं पाता क्यों रिजेक्ट हो रहा है। समझ पा रहे हो? उस स्थिति में अब चढ़ावा भी दे दोगे ना तो भी नहीं होगा। समझ पा रहे हो? किसी को भी चढ़ावा चढ़ा दोगे, बजरंगबली को चढ़ा दोगे, शंकर भगवान को भी चढ़ावा चढ़ा दोगे, तो भी दाखिल खारिज नहीं होगा भाई, क्योंकि ऑब्जेक्शन वो डाल चुका है, तो कहाँ से होगा? नहीं होगा ना। तो उसके बाद देखो आगे पॉइंट समझो, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे है सभी से लिखवा लेना, जितने भी खाता धारक है, लिखित विक्रय समिति सभी से एफिडेविट लिखवा लेना है। नोटरी या तो आप जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट किसी से भी लिखवा सकते हो। समझ पा रहे हो? ताकि एक प्रूफ तो हो जाएगा भाई, नोटरी का भी एक प्रूफ होगा कि नहीं यार, और वहाँ पर साइन होना चाहिए सभी का, ये नहीं कि फॉर्जर साइन कर देंगे तो फिर नहीं होगा मान्य। सभी का साइन, और सभी का आधार कार्ड पर भी साइन, सभी का आधार कार्ड ले लेना है और वहाँ पे कर लेना है। समझ पा रहे हो? तो ये हो गया। उसके बाद देखो
चौथा पॉइंट को समझो, यहाँ क्या कह रहा है, अगर ज़मीन की खरीद जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं तो ऐसे में दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदारी संबंधी विवरण दर्ज करना होगा। अगर मानिए आप कोई भी ज़मीन का जो है खरीद जमाबंदी रैयत से नहीं कर रहे हैं, जिसके नाम से उससे नहीं आप कर रहे हैं, तो ऐसे में दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधी विवरण को, जो अन्य का है, जो उसका हिस्सेदार है भाई, उसका विवरण आपको देना होगा। जैसे अब उसके नाम से किसी कारणवश नहीं कर रहे हैं जी, मान लो उसका वारिस है, उसका बेटा है या कोई भी है उसका, तो वो ज़मीन उससे आप खरीद रहे हैं, वो मर चुका है, कुछ भी हो चुका है, कोई दूसरा कारण है और ज़मीन बेच रहा है, बहुत सारे कारण होते हैं, तो आपको वो अन्य का विवरण पूरा देना होगा, तब जाके उसका चेक होगा, सीओ चेक करेंगे, तब जाके दाखिल, किसी तरह का ऑब्जेक्शन हुआ तो दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं है कि भाई वो आदमी अवेलेबल नहीं तो ज़मीन नहीं बिकेगा, बिकेगा, ऐसा नहीं है कि बेचे, उसका बेटा बेच सकता है, उसका जो वारिस होगा वो भी पोता बेच सकता है, पर पोता बेच सकता है, ज़मीन बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही एविडेंस होना चाहिए, सही प्रूफ होना चाहिए और उसका सही सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी जाके होगा। नहीं तो किसी और से अब लिखवा लिया और किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हिस्सेदार 2-3 भाई है, सबका सहमति से करना, और सभी से सहमति मतलब क्या, सभी का लिखवाते समय सभी पर एनओसी पर साइन करवा लेना है या शनाख्त में लिखवा लेना है। समझ पा रहे हो? आगे समझो यहाँ। उसके बाद देखो क्या कह रहा है अगला, ये पॉइंट जो अभी हम बताएं, चारों पॉइंट ये समझ में आ गया होगा, एक एक करके एक्सप्लेन करके भी मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट और है जो कि इसमें आपको टोटल हम 3 पॉइंट बताएंगे जो कि आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर दाखिल खारिज आवेदन बंटवारा के आधार पर किया जा रहा है, तो अगर आप दाखिल खारिज बंटवारा के आधार पर कर रहे हो तो उस आधार पर समझ लो यहाँ पर क्या करना होगा। थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं, बहुत प्यास लग गया है। लाइक करोगे भाई, कितना मेहनत से वीडियो हम बनाते हैं, आप लोग थोड़ा सा लाइक पर भी ध्यान दो। समझ पा रहे हो? एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखो आगे समझो, बंटवारा के आधार पर समझो, अगर दाखिल खारिज किया जा रहा है तो उसके समझ लो जरा सा। बोल रहा है कि आवेदन के साथ वंशावली अपलोड करना होगा। अगर आप दाखिल खारिज करवा रहे हो तो आवेदन के साथ, एप्लीकेशन के साथ आपको वंशावली अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा दाखिल खारिज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वंशावली देते नहीं है, बोलते हैं कि मेरा दाखिल खारिज हुआ नहीं। ये बिहार सरकार का नया अपडेट है भाई, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ये अपडेट आया हुआ है, इसलिए वीडियो लेकर हम आए हुए हैं। कितना लोग हमको मैसेज करते रहता है, व्हाट्सएप क्या बोलते हो आपको, फेसबुक पर, इंस्टा पर बहुत सारा मैसेज भेजते रहता है, और यूट्यूब पर कमेंट भी आते रहता है कि सर हमारा जो है दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, क्या करें हम परेशान हैं, क्या किया जाए। तो वही बात हम यहाँ बता रहे हैं, आपको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर सही से काम करेंगे, क्या करना होगा आपको, जब भी आप एप्लीकेशन करेंगे तो वंशावली आपको अपलोड करना है, याद रख लीजिए। वंशावली समझ रहे हो ना, वंश वृक्ष। अगर वो ज़मीन आपका दादा परदादा है तो वंश वृक्ष बनेगा, एरो का निशान देना, तीर दे के बनाना होगा, और जहाँ पर जिंदा है वहीं पर आके रुक जाना है। जैसे मान लीजिए आपका दादा जिंदा है, दादा पर रुक जाना, परदादा के नाम से, छेरदादा के नाम से, किसी भी नाम से ज़मीन है। अगर पिताजी जिंदा है तो पिताजी पर आके रुक जाना। अब नहीं कि उसका बेटा को, पिताजी को भी मार देना, ऐसा नहीं करना है। वंशावली में जहाँ तक जिंदा रहता है वहाँ आके रुक जाना है वंशावली बनाते समय। समझ पा रहे हो? अभी ज़मीन सर्वे में बहुत सारे लोगों ने भी बताया कि अगर खतियान बनाओगे जहाँ जिंदा रहेगा वहाँ आके रुक जाना। क्लियर? आगे देखो, आगे यहाँ समझो। उसके बाद क्या करना है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट को समझो, कह रहा है कि आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज और न्यायालय आदेश के आलोक में भी बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है। मतलब कि आप अपने सहमति से, अपने भाइयों में, अपने चाचाओं में, जो भी है भाई, गोतिया में जो भी है, आपसी सहमति से आप बंटवारानामा का दस्तावेज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और क्या, न्यायालय के आदेश के आलोक में भी बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है। न्यायालय के आदेश के आलोक में मतलब कि न्यायालय कोर्ट से भी आप बंटवारा का बना सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। आपसी सहमति भी मान्य होगा और कोर्ट से भी बनाओगे वो भी मान्य होगा, जैसे भी आप बनाओगे बंटवारा मान्य होगा। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, इसमें अन्य हिस्सेदार संबंधी विवरण भी दर्ज करना होगा। अगर अन्य हिस्सेदार और भी है भाई,
तो उसका भी विवरण इसमें आपको देना है। ये नहीं कि उसको छिपा लेना है, तो फिर तो दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा आपका। समझ पा रहे हो? और भी हिस्सेदार है तो वो भी आपको वहाँ दर्ज करना है, वंशावली में भी लिखना है कि कौन कौन हिस्सेदार और है, उसको भी एरो करके देना है। जितना हिस्सेदार है सबका नाम आपको देना है। समझ पा रहे हो? सभी का नाम आपको देना है। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ये तीनों पॉइंट हम क्लियर कर दिए आप लोग को। उसके बाद देखिए क्या लिखा, दाखिल खारिज आवेदन दायर करते समय आप अगर आपके द्वारा अन्य हिस्सेदार, समझो ध्यान से समझो, यहाँ खातेदार से संबंधित तथ्य गलत अंकित किए गए हैं तो ऐसे में आपका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। समझ पा रहे हो? रिजेक्ट कर दिया जाएगा भाई। और क्या, तथा अग्रेतर कार्रवाई हेतु आपको भूमि सुधार उप समर्था के न्यायालय में अपील दायर करना होगा। लो समझ गया, अस्वीकृत हो जाएगा। पहले भी हम बोल चुके थे और अभी भी बोल रहे हैं। अगर देखो यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे, दाखिल खारिज, समझ लो पॉइंट को, दाखिल खारिज आवेदन करते समय अगर आपके द्वारा अन्य हिस्सेदार या खातेदार से संबंधित तथ्य गलत अंकित कर दिए भाई, अन्य हिस्सेदार का आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया, उसका गलत जमीन लिखा, गलत खासरा लिखा, गलत लिखा है तो आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। या उसका नाम ही नहीं डाला तो वहाँ पे अंचल कार्यालय से उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा। उस दाखिल खारिज लैंड मोटेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हो? रिजेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो है फिर अब इसके लिए आपको फिर DCLR में कोर्ट में आपको जाना होगा। वहाँ से फिर दाखिल खारिज के लिए अलग से फिर कोर्ट से, जान ही रहे हो कोर्ट में जाएगा मामला तो थोड़ा तो टाइम लग ही जाएगा, लंबा खींचेगा थोड़ा। तो यही चीज़ हम बोल रहे हैं, जब भी परिमार्जन प्लस से आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करोगे तो जितना भी आपका है वंशावली बना के देना है, अन्य हिस्सेदार है उसका भी नाम उसमें डालना है, उसको वंश वृक्ष बनाना है, जितना भी हिस्सेदार है और उसको सब दर्शाना है वंशावली में। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, डीड है, जिस तरह का जो भी पेपर आपके पास है, केवल्ला है, जिसको आपको दाखिल खारिज कराना है तो उसको सही तरीके से देना है। और आपसी समिति से अगर बंटवारा नामा बना रहे हो तो आपसी समिति से बनाना है। किसी को कोई दिक्कत है, जो भी हिस्सेदार है आपका सबका वहाँ पर नाम लिखना है, सबका साइन सिग्नेचर लेना है। नहीं तो वो कल के समय में कर दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका दाखिल खारिज। क्योंकि CO के द्वारा जब दाखिल खारिज किया जाता है तो उसको पूरी तरह से वेरीफाई किया जाता है, तब जाके दाखिल खारिज होता है। समझ पा रहे हो? तो ये बात है दाखिल खारिज का। अब चलिए कमेंट की ओर चलते हैं और आप लोग को पूरा बताते हैं। नहीं तो फिर इस स्थिति में दाखिल खारिज आपका नहीं हो पाएगा। अगर किसी भी हिस्सेदार से आपने नहीं पूछा, अपने मन ही मन आप सोच रहे हम क्या कुछ नहीं है, तो रिजेक्ट हो जाएगा भाई। तो फिर दाखिल खारिज नहीं होगा। कोई भी रगड़ लो, कितनों पैसा दे लो भाई, कोई बिना चढ़ावा भी दोगे तो भी नहीं होगा। समझ गया? अब आगे देखते हैं, कमेंट की ओर हम चलते हैं। कल के वीडियो में आपने अच्छा आपका आया हुआ है, आप लोग अच्छा वीडियो को देखे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से वीडियो को थोड़ा सा प्यार दीजिए। और जल्द से जल्द हम चाह रहे हैं, आप लोग से कुछ डिमांड किए हुए हैं कि 1 मिलियन थोड़ा सा जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे ताकि सारे लोगों को पता भी चल सके, उनको भी मालूम चले भाई नहीं कुछ तो है। अभी देखिए इस चैनल पर आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया है, सबसे ज़्यादा मतलब कि कम टाइम में 1 लाख का सब्सक्राइबर अभी तक किसी चैनल ने पूरा नहीं किया है। ये बिहार का पहला चैनल, बिहार क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया का चैनल है, 1 नंबर में भी चल रहा है। सबसे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो, सबसे ज़्यादा व्यूज, सबसे ज़्यादा तेज गति से बढ़ने वाला सब्सक्राइबर और तुरंत 1 लाख पूरा करने वाला रिकॉर्ड कायम किया। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम जो है 6 बजे लाइव आने जा रहे हैं, आप लोग को भी यहाँ से हम बता दे रहे हैं। आप लोग सारे लोग जुड़ जाइएगा कल, और लास्ट में भी हम अनाउंसमेंट करेंगे। अभी आप लोग कल 6 बजे हम लाइव आएंगे शाम में, और आप लोगों से बातें करेंगे, पहले जानकारी दे लेंगे उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से कमेंट लेंगे हम। देखिए यहाँ पे समझिए, अभी कमेंट आप लोग का मैं ले ले रहा हूँ। यहाँ पे कमेंट किया है, ये है नालम खान जी ने कमेंट किया हो। नालम खान जी अपना कमेंट का रिप्लाई आप ले लीजिए। इन्होंने लिखा है, सर जी क्या गेरुआ खास ज़मीन का परिमार्जन होगा या नहीं? वर्तमान में रसीद भी कट रहा है, सिर्फ खाता ऑनलाइन में छोड़ दिया गया है। 1956 का बेनामा भी है। अच्छा भाई, रसीद कट रहा है, क्यों नहीं होगा भाई? अगर आपके पास उस ज़मीन का दस्तावेज है, आपके पास उस ज़मीन का क्या डीड है, या हुक्मनामा मिला है, या पर्चानामा मिला है, या आपका केवल्ला वाला ज़मीन है, क्या ज़मीन है,
ये चीज़ इसमें लिख देते भाई, रसीद कट रहा हम समझ रहे हैं। तो देखिए उस ज़मीन का आपका परिमार्जन प्लस हो जाएगा, परिमार्जन प्लस से आप सुधार करवा सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि खास के मिलुआ ज़मीन है तो पूरी तरह से सरकार का ही ज़मीन हो गया है। हम पहले भी बताए हुए हैं और अभी भी बता रहे हैं, ये ज़मीन सर्वे भले बिहार सरकार के नाम से होगा, अनाबाद बिहार सरकार के नाम से होगा, उसमें रैयत का नाम लिखा रहेगा, लेकिन लिखा रहेगा क्या, मान लीजिए आपका नाम क्या था, नलम खान ने, क्या नाम है आपका, हाँ नलम खान है आपका, तो वहाँ लिखा रहेगा पूरा बिहार सरकार के नाम से ज़मीन सर्वे होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन लिख देगा नलम खान बलात दखल, बगल में एक एरो का निशान देके, या लिख देगा जबरन दखल। नाम तो आपका रहेगा ही भाई, वो ज़मीन पर आप दखल किए हुए हो ना, तो नाम तो रहना ही रहना है, तो उस तरह से रहेगा। खास ज़मीन में ये सरकार की तरफ से गाइडलाइंस बनाया गया है, इसलिए आप परिमार्जन प्लस कर सकते हो, बस आपके पास उसका दस्तावेज होना चाहिए। अब दस्तावेज ही नहीं हो तो परिमार्जन प्लस कहाँ से करोगे? क्लियर, समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। आगे कमेंट लिया है शंकर पासवान जी ने भेजा है, इन्होंने भेजा है, ये तो लिखा है पटना से भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पटना से हो, धन्यवाद आपका। आगे देख लेते हैं, ये लिखा है एमडी अंसर जी ने, एमडी अंसर जी ने क्या लिखा है, परिमार्जन पोर्टल 2 दिन पहले खोला था, नहीं खुला। भाई यही तो बिहार का स्थिति है, यहाँ जो है घुसखोरी का चरम सीमा चल रहा है, सरकारी वेबसाइट सही से काम नहीं करता है, परिमार्जन प्लस नहीं करता है, आरटीपीएस का वेबसाइट नहीं काम करता है, पता नहीं ये सस्ता पैसा देके ये वेबसाइट बनाया हुआ है बिहार का। अभी बिहार का बीपीएससी का सुन रहे हैं मामला लेके चल रहा है, ऐसा क्यों होता है पता नहीं, हमको समझ में नहीं आता है। हम तो यही बोलेंगे राजस्व विभाग से कि भाई वेबसाइट को सही करो, कभी खुलेगा कभी नहीं खुलेगा, ये क्या है मतलब। आगे देखते हैं, आगे लिखा है राजीव रंजन, इनका नाम है राजीव रंजन जी ने कमेंट किया, देख लेते हैं इनका कमेंट क्या, देख लेते हैं। सिकंदरा जमुई से परिमार्जन के लिए अगस्त से सीईओ नेहा रानी के पास पड़ा है, आज तक नहीं किया है। अच्छा, सिकंदरा जमुई यानी कि जमुई जिला से आप सिकंदरा प्रखंड से हो, सिकंदरा का सीईओ, अच्छा ठीक है। परिमार्जन के लिए अगस्त से सीईओ नेहा रानी, अच्छा नेहा रानी के पास पड़ा है, आज तक नहीं हुआ। भाई सिकंदरा का सीईओ नेहा रानी कौन हो, तुम्हारा फोटो लगा के यहाँ चलाएंगे हम, बता दे रहे हैं हम अभी। जमुई जिला का डीएम अभिलाषा शर्मा जी आप ही को बोल रहे हैं, ये कौन है सिकंदरा का सीईओ नेहा रानी जी, इसको जल्द से जल्द बताइए, इसका जो है परिमार्जन अभी तक क्यों पड़ा हुआ है, जब वहाँ पर बताया गया है दिलीप जायसवाल के द्वारा कि 1 महीने में परिमार्जन को कंप्लीट करना है, फोटो लगा के चलाएंगे हम, बता दे रहे हैं हम, जो भी है सीईओ छोड़ेंगे नहीं उसको हम। नेहा रानी जी समझ पा रहे हो, यहाँ से चेतावनी हम चैनल से दे रहे हैं आपको, जल्द से जल्द जिसका भी वहाँ पर पड़ा हुआ है परिमार्जन प्लस का, अगर 1 महीना तक आपने कंप्लीट नहीं किया, 1 महीना से 1 दिन भी ऊपर हुआ, अभी चैनल पर वीडियो आपका चलाएंगे हम, फोटो लगा के चलाएंगे हम, पूरा बिहार को आपका नौकरी खा जाएंगे हम, बता दे रहे हैं, समझ पा रहे हो। इसलिए किसी भी बिहार के आदमी को कोई दिक्कत हुआ तो इस चैनल पर उसका वीडियो लेके चलाएंगे हम, समझ पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि हाँ खुद एडवोकेट है हम, समझ पा रहे हो, एडवोकेट अमीन प्लस, हमको इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कानून पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एडवोकेट अमीन प्लस मीडिया तीनों चीज में हूं, इसलिए बच नहीं पाओगे हमसे, समझ पा रहे हो, सब सीओगिरी निकल जाएगा। इसलिए जो भी आदमी है, जिसका भी है, किसी से अगर घूस लिया, कोई भी भाई, जमुई जिला सिकंदरा प्रखंड, बार बार बता रहा हूं मैं, जमुई जिला का डीएम जो भी है अभिलाषा शर्मा जी आपको बता रहे हैं, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ये जो भी है इसको छोड़ेंगे नहीं हम, बाइकआउट कर देंगे इसको हम, नेहा रानी जी को। जितना भी ये लेडीज सब बनता है ना, हम देख चुके हैं, लेडीज सब ज़्यादा बकैती करता है, मतलब आदमी को पैसा लेने के लिए उसको 5 बार 10 बार घुमाता है। अरे देखा हुआ है हम, बहुत जगह देखे हुए हैं हम इस तरह। खुद एक जन प्रमाण पत्र बनाने के लिए हम गए तो हमको 14 बार घुमाया, ये लेडीज सब जो बनता है, और इसको जो कुछ पड़ा हुआ ही नहीं है। आप लोग भी देखे होंगे, अगर कोई लेडीज बन गया, सीईओ बन गया है, कर्मचारी बन गया है, अमीन बन गया है, तो अपने आप को बहुत दिखाएगा कितना बड़ा हम मिनिस्टर बन चुके हैं, या कोई भी पोस्ट पर बैठ गया है, कोई भी डेटा ऑपरेटर बन गया, किसी भी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर बन गया है, तो देखिएगा दिखाएगा, लगेगा कि कोई लगता है ऊपर से कोई अमराज से भी बड़ा कोई पोस्ट हासिल कर लिया है। इसलिए बता रहे हैं, हमारे पास यहाँ नहीं चलेगा,
पत्ता स्ट्रॉन्ग लेके हम चले हुए हैं, LLB का डिग्री लिए हुए हैं, एडवोकेट भी हैं। समझ पा रहे हो ना? अगर गलत करोगे तो छोड़ेंगे नहीं हम, इसलिए चैनल बनाए हम। पूरा बिहार को लताड़ देंगे हम। एक कोर्ट में वकालत करते तो सिर्फ एक कोर्ट का आदमी काम करते, इसलिए वो चैनल पर भी आए हुए हैं। कहीं नहीं छोड़ेंगे हम। पूरा ऑल ओवर इंडिया के लोगों को अगर कुछ दिक्कत हुआ तो हम यहाँ चैनल से उसको बाइकआउट कर देंगे हम। और आपका फोटो मंगवा लेंगे हम। क्या नाम है भाई? मेरा मेल पर जाके इसका फोटो भेजो। कौन है ये? निहार रानी जी। इसका फोटो भेजो मेरा मेल पर। इसको कल के वीडियो में नहीं होगा, लाइव में चलाएंगे इसको हम। पूरा बिहार इसको देखेगा। अरे क्या बना दिया नोटंकी तुमरा। परिमार्जन प्लस बोल दिया दिलीप जायसवाल ने। ये कौन है निहार रानी जी सिकंदरा का? इसका फोटो भेजो मेरा मेल आईडी पर। अबाउट सेक्शन में मेरा मेल आईडी है, भेजो इसका फोटो। इसको चलाते हैं कल हम। जिसका भी अगर 30 दिन के अंदर नहीं हुआ भाई, उसको अल्टीमेटम दो पहले जाके। अल्टीमेटम तो नहीं मानता है तो वहां जाके जिलाधिकारी के पास जाओ और जिलाधिकारी के पास आवेदन लिखो। हम कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। सेवा में श्रीमान, ठीक है, जिलाधिकारी महोदय। कौन था? जमुई जिला से था ना, जमुई। ठीक है। विषय दाखिल परिमार्जन प्लस से जो प्रॉब्लम आपका था, दाखिल खारिज या कुछ भी अपडेट था, वो लिख दोगे। नाम सुधारने, खाता नंबर गलत, जो भी है भाई, दाखिल खारिज नहीं होने के संबंध में। उसके बाद लिखोगे वहां से सविनय निवेदन है कि मैं नलम खान, लिख दोगे। क्या नाम है आपका? नाम देख ले रहे हैं। राजीव रंजन। मैं राजीव रंजन, ये पिता फलना, खाता खासरा नंबर इतना, मौजा इतना, प्रखंड इतना, जिला ये से यहाँ का, थाना नंबर इतना, खाता खासरा रकबा ये इतना, इसमें ये प्रॉब्लम है। मैंने बस सीओ को दिया परिमार्जन प्लस के लिए, अभी तक नहीं किया है वो। अभी तक हो चुका है 2 महीना, जितना दिन हो गया है तो 1 महीना से ऊपर हो चुका है, अब तक सीओ ने नहीं किया है। जल्द से जल्द अतः जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पर कानूनी कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे। आपका विश्वासी राजीव रंजन, पिता, खाता, खसरा, मौजा, मोबाइल नंबर सारा लिख देना भाई। देखो यहाँ तो हम सब कुछ बता दे रहे हैं आप लोग। ऐसा है कोई चैनल जो बताएगा? हम लेटर तक बता देंगे। हम अपने से बढ़िया से थोड़ा सा लिख देना, हम ये शॉर्टकट में बता दिए आप लोग को। समझ पा रहे हो? लिख के दो जल्दी जाके जिलाधिकारी को। समझ गया? अगर जिलाधिकारी नहीं कर रहा है तो जिलाधिकारी का भी फोटो लगाएंगे यहाँ। एक तरफ इधर लगा रहेगा अभिलाषा शर्मा का, एक तरफ निहार रानी का, दोनों का फोटो लगा के पूरा बिहार को दिखाएंगे। समझ गया ना? छोड़ेंगे नहीं इसको, बाइकआउट कर देंगे हम। पहले जाके ये करो तुम, पहले जाके सीओ को बोलो तुम अभी तक क्यों नहीं किया परिमार्जन प्लस, और उसको आवेदन दो। तुम अभी तक नहीं किया, उसको अल्टीमेटम दो 5 दिन का। 5 दिन के अंदर अगर नहीं हुआ परिमार्जन प्लस तो हम डीएम के पास जा रहे हैं, उसको बता दो। जिलाधिकारी के पास हम जा रहे हैं। समझ गया? अगर नहीं किया, उस पर भी नहीं हुआ तो जिलाधिकारी के पास आओ। जिलाधिकारी के पास आवेदन लिख दो जो हम बताएं। और जिलाधिकारी कार्रवाई नहीं किया भाई तो हमको बताओ, यहाँ कमेंट करो तुम। मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो तुम लोग, इंस्टाग्राम पर उसका फोटो भेजना तुम। ठीक है? इंस्टाग्राम आईडी हम दे देंगे, वहां पर लिखो, हम तुमको अपना मेल आईडी देंगे, उस पर उसका फोटो भेज देना। समझ गया? इंस्टाग्राम पर फोटो भेज देना। इधर डीएम का, इधर निहार रानी का, दोनों का चलाएंगे फोटो। पूरा बिहार देखेगा एकदम। उस दिन कुछ डिस्कस नहीं होगा, वही होगा। पूरा 1 लाख आदमी देखेगा उसको। दिलीप जायसवाल जी को भी दिखाएंगे यहां से, जब चलेगा तो देखेगा ही। समझ पा रहे हो ना? इसलिए बता रहे, किसी का बकेती हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अगर कोई भी गलती करेगा इस चैनल पर उठेगा। और राजस्व विभाग को तो छोड़ेंगे ही नहीं भाई, बता दिए। राजस्व विभाग का तो हम ये वीडियो ही बना रहे हैं, आगे देख लो। आगे क्या है? ये है हरिशंकर झा जी ने, इन्होंने क्या लिखा है देखिए। सर परिमार्जन किए, अपने अनाप शनाप लिख करके और स्वीकार करके वापस कर दिया, उसके लिए क्या करना होगा? हरिशंकर झा जी भाई, परिमार्जन कौन से जिले से हो बताता थोड़ा सा। हरिशंकर जी आप कौन से जिले से हो? कल मैं लाइव आ रहा हूं, कल सब लोग आना लाइव में, बताना ये इस सबको चिट्टा जो है ना कल हम करेंगे। कल हम लाइव आप लोगों से बात कर रहे हैं। कल आप लोग को नहीं होगा, हम अपना इंस्टाग्राम आईडी लगा देंगे भाई। इंस्टाग्राम सब लोग ज्वाइन करो ना जल्दी से जल्दी। वहां पर फोटो भेजो उस सीओ का, जो प्रखंड से आप हो, प्रखंड का नाम, जिला का नाम लिख के हमको भेजो। और देखो जिला, प्रखंड, अपना मौजा, खाता खसरा सब लिख के हमको भेजो। व्हाट्सएप क्या उसको बोलते हो, हमको इंस्टाग्राम पर भेजो। हम उसका यहाँ पर चलाएंगे फोटो। पहले जो जो करेंगे वो करने के बाद डीएम को भी नहीं छोड़ेंगे, डीएम को भी देंगे नौकरी से खत्म कर। हम बता दिए डीएम है तो क्या हो गया, अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो कोई नहीं बचेगा।
राजस्व विभाग जो है अभी कितना सीईओ का नौकरी खा गया, कितना कर्मचारी को खत्म कर दिया। डीएम भी सस्पेंड हो रहा है। अगर डीएम की देखरेख में सही काम नहीं होगा तो डीएम के क्या का मतलब है, समझ रहे हो ना। तो कल जो है हम 6 बजे लाइव आ रहे हैं, सभी लोग सुन लो भाई। हमको इतना गुस्सा आ रहा है इस सीईओ पर, परिमार्जन प्लस पर इतना समस्या आ रहा है। सरकार ऑनलाइन करने के लिए दिया है, अब तक तुम्हारे पास काम नहीं हो रहा है। बिहार में स्टाफ दे दिया, बहाली कर दिया, अरे पास नहीं है तो 2 को सीईओ बहाली करवाओ उत्तराखंड में। हम कहना चाहेंगे भूमि राजस्व विभाग से, राजस्व विभाग के जो भी अध्यक्ष है भाई, क्या सचिव अध्यक्ष जो भी है वहाँ पे, और मंत्री दिलीप जायसवाल जी आप भी सुन लीजिए, आपको भी बोल रहे हैं हम, और नीतीश बाबू जी आप भी सुन लीजिए। आप अपने राजस्व विभाग के जो भी है दिलीप जायसवाल जी को आदेश दीजिए, और वहाँ के जो सचिव हैं, जो भी नाम है, जितना भी सचिव है, सेक्रेटरी है, जो भी है भाई, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो भी है, हर एक प्रखंड में आदेश दीजिए 30 दिन, मतलब 30 दिन। अगर 30 दिन में नहीं हुआ परिमार्जन तो तुर नौकरी खत्म, तुर पेमेंट हम काट लेंगे और तुरा सस्पेंड कर देंगे। दूसरा सीईओ बहाली होगा भाई वहाँ, नहीं तो डबल सीईओ को वहाँ भेजो। हर एक प्रखंड, आदमी का कमी नहीं है धरती पर। अरे कोई आदमी गया बैंक में, बोलता है 1 बजे लंच करने जाएंगे, तो दूसरा 2 का स्टाफ रखो ना भाई। बिहार में या कोई भी जगह पर आदमी का कमी हो गया क्या? अभी हमारा देश का आदमी 1.25 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है, लोग यहाँ बेरोजगारी के लिए घूम रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? किसी को एक आदमी नहीं आएगा तो आज काम ही नहीं होगा। हम देखते हैं ऐसा हो रहा है। कर्मचारी नहीं आया तो आज दाखिल खारिज नहीं होगा, सीईओ ने आया तो आज दाखिल खारिज नहीं होगा, आज जमीन का रजिस्ट्री नहीं होगा, आज फलना नहीं होगा तो चिलना नहीं होगा। अरे ये नौटंकी कब तक चलेगा भाई? 2 को सीईओ भेजो, तुम 2 को कर्मचारी बहाल करो, बैंक में स्टाफ भी डबल भेजो, क्या दिक्कत है? अकाउंट ओपनिंग सेक्शन में गया बेचारा को लौट के आ गया, आज नहीं आया, आज पासबुक नहीं मिलेगा, आज एटीएम नहीं मिलेगा, आज फलना नहीं मिलेगा, चिलना नहीं मिलेगा। आदमी का समय तो बर्बाद होता है। हम यही कहना चाहेंगे, नीतीश जी ध्यान दीजिए, और मोदी जी से भी कहेंगे आप ऐसा कुछ कीजिए लोगों को घूमना नहीं पड़े। हर एक पोस्ट के लिए 2 आदमी अवेलेबल रहे। मान लो बैंक में छुट्टी सब स्टाफ थोड़ी ले लेगा, एक स्टाफ लेगा। मान लीजिए 10 स्टाफ एक बैंक में जरूरत है, 10 का जरूरत है, 12 को कीजिए, 2 को एक्स्ट्रा रखिए, क्या दिक्कत है? 2 को 3 को एक्स्ट्रा रखिए, भीड़ लग रहा है उसमें बैठा दीजिए, काम करेगा। बहुत जगह इस तरह का निमित्ता देख रहे हैं। 2014 में बीजेपी का सरकार बना, अब तक कुछ सुधार नहीं हुआ। देखते हैं लाइन में टिकट, क्या बोलते हो, टिकट कटाने के लिए आदमी लाइन में लगा हुआ है। एक काउंटर वहाँ पर, एक ही काउंटर पर आदमी खड़ा है, लगा हुआ है, दूसरा काउंटर पर आदमी का भीड़ नहीं लग रहा है, आदमी मतलब स्टाफ में बैठा ही नहीं है। पता नहीं, ये नौटंकी है। दाखिल खारिज में भी यही नियम है, चढ़ावा दो तो काम होगा, नहीं दो तो नहीं काम होगा। अभी देखो परिमार्जन वाला काम नहीं हो रहा है। अरे कहीं कुछ सुधार हुआ भाई? कौन सा विभाग तुम्हारा सही है? तुम्हारा देखो राजस्व विभाग जो अभी चल रहा, भूमि सुधार विभाग, ये गड़बड़ है। कोई भी विभाग सही नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। अब बोल रहे घुसखोरी यहाँ पूरा चल रहा है। अभी परिमार्जन का देखो कितना कमेंट आया, अभी कम से कम 100 कमेंट परिमार्जन का होगा। सब कमेंट हम ले पाएंगे? समस्या है। तो कल हम लाइव आ रहे हैं, आप लोगों से स्पेशल अनाउंसमेंट कर दिए, कल 6 बजे लाइव आ रहे हैं। आप लोग सब बताइएगा, और आप लोग को इंस्टाग्राम आईडी हम दे देंगे, ठीक है? उस पर जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरा एक चैनल हम बनाए हुए, ठीक है, भूल ही गए, वो चैनल ज्वाइन कर लो। मोबाइल का वीडियो हम बनाते हैं उस पर, नया नया जो मोबाइल आता है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे आप टेक्निकल से जुड़ गए, थोड़ा बताइए कौन सा मोबाइल लेना है, कौन सा नहीं लेना है। बहुत सारे लोग ठगा जाते हैं, तो हमारा टाइम बचता है भाई। हम तो फ्री रहते हैं ना, 3 बजे भोर में ही उठ जाते हैं हम, और 10 बजे कोर्ट जाते हैं, तो इधर फ्री है। फिर 4 बजे कोर्ट से आ जाते हैं, 10 बजे रात में सूते हैं, तो सोचते हैं 2-3 को वीडियो हम बना लेते हैं, फ्री बैठा रहते हैं। समझ पा रहे हो? हमारा जूनियर सब कर देता है, हम खाली सिर्फ बैठ के बना देते हैं। तो इसलिए आप लोग को यही बोलना चाहेंगे हम कि आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो नया चैनल है, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम आईडी से पर जाके हमको सारा इन्फॉर्मेशन दिए। कल हम लाइव आ रहे हैं, कल सब कोई जुड़ जाना लाइव में, 6 बजे एकदम सब कोई जुड़ जाना। 6 बज के 2 मिनट 5 मिनट हो सकता है टाइम लगे, आप लोग जुड़ जाना। समझ पा रहे हो? तो इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। धन्यवाद। थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक वीडियो कर देना भाई। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप सब, ठीक है? धन्यवाद।